भक्तों, कहते हैं कि खाटू की माटी में आज भी वो शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला दे। हम हर रोज हजारों की भीड़ में उस दरबार में जाते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब रात के 10 बजते हैं और मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, तब उस शांत गर्भगृह के भीतर क्या होता है? क्या बाबा श्याम सच में विश्राम करते हैं या हमारी कल्पना से भी परे अपनी लीला रचते हैं? खाटू धाम के इतिहास की वो सबसे रहस्यमयी रात, जब मंदिर के कपाट बंद थे, ताले जड़े हुए थे, लेकिन फिर भी अंदर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखने के बाद वहां के मुख्य पुजारी और सुरक्षा कर्मियों की रूह कांप गई। आज की हमारी ये कहानी उन लाखों भक्तों के विश्वास की गवाही है जो कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये कहानी शुरू होती है माधव से। माधव, जो पिछले 10 सालों से बाबा श्याम का अनन्य भक्त था। बाबा की कृपा से वह एक संपन्न व्यक्ति था, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि माधव के हंसते खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। व्यापार में घाटा, पिता की लंबी बीमारी और फिर साहूकारों का बढ़ता कर्ज माधव की आर्थिक स्थिति को बद से बदतर करता जा रहा था। घरेलू खर्चे चलाने और पिता के इलाज के पैसों के लिए माधव ने अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रख दी थी, लेकिन ब्याज इतना तेजी से बढ़ गया था कि अब उसकी जमीन नीलाम होने की कगार पर थी। 2 दिन बाद उस जमीन की नीलामी थी। माधव के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव वालों ने भी साथ छोड़ दिया और रिश्तेदारों ने तो उसके लिए सबसे पहले दरवाजे बंद कर दिए थे। उस शाम माधव चुपचाप अपने घर के आंगन में बैठा था। उसका चेहरा बता रहा था कि उस पर क्या बीत रही थी। कुछ सोचकर वह उठा और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर आया तो उसके हाथ में उसकी सफेद पगड़ी, हल्दी की गांठ, मोर छड़ी और एक स्याही की शीशी थी। उसने कुछ ऐसा सोचा था जो या तो उसे इस संकट से पार लगा सकता था या फिर सब कुछ समाप्त कर सकता था। उसने हल्दी को एक पत्थर पर घिसना शुरू कर दिया और तब तक घिसता रहा जब तक उसके हाथ न छिल गए हों। अपनी पगड़ी को आंगन में बिछाकर माधव ने वह हल्दी का लेप उस सफेद पगड़ी पर लगाना शुरू कर दिया। जब पूरी पगड़ी हल्दी के रंग से पीली हो गई तो माधव ने उस पर स्याही से लिखना शुरू किया। उसने लिखा, बाबा, लोग कहते हैं आप हारने वाले को जिता देते हो। दुनिया के व्यवहार और समय की मार ने आज मुझे भी हरा दिया है। मेरे साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, वो आपसे छिपा नहीं है। 2 दिन बाद मेरी जमीन भी मुझसे छिन जाएगी। मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ जाएंगे। बाबा, आपके चरणों में ये मेरी आखिरी अर्जी है। अगर आप सच में हारे के सहारे हैं तो मेरी लाज रख लेना, नहीं तो 2 दिन बाद ये माधव आपको या किसी और को अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अब तो बस आपका ही सहारा है। अपने मन की बातें और दुख को अपनी उस अर्जी पर उतार कर माधव ने वह पगड़ी समेटी और उस पर कलावा बांध दिया। बिना किसी को बताए उसने वह अर्जी अपने सिर पर रखी और नंगे पैर ही बाबा श्याम से मिलने निकल पड़ा। जब तक वह खाटू पहुंचा, रात के 9 बज रहे थे। मंदिर में शयन आरती की तैयारी हो रही थी। माधव ने वो पीली अर्जी मंदिर की चौखट के पास रखी और सिर झुकाकर रोने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई सेवादार इसे अंदर गर्भगृह तक पहुंचा देगा। तभी थोड़ी देर में मंदिर बंद होने की घोषणा हो गई। लोगों ने बाबा के दर्शन करने के लिए धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसी भीड़ के बहाव में माधव भी मंदिर से बाहर की तरफ धकेल दिया गया। माधव ने मुड़कर अपनी अर्जी देखनी चाहिए, लेकिन वहां चौखट पर उसे कुछ नजर नहीं आया। माधव को लगा कि उसकी अर्जी बाबा तक पहुंच गई है। वो भरे मन से बाहर निकल गया, लेकिन हकीकत में उसकी अर्जी चौखट से नीचे गिर गई थी। लोगों के पैरों में आकर वह मंदिर के एक कोने में पहुंच गई थी और उस पर लिखा सब कुछ मैला हो गया। वह अब पढ़ने लायक नहीं रही। नियत समय पर मंदिर के कपाट बंद हो गए, भारी ताले लटका दिए गए और पहरेदार तैनात हो गए। जहां थोड़ी देर पहले भक्तों के जयकारे लग रहे थे, मंदिर की उन लाइनों में अब सन्नाटा पसर गया। माधव एक उम्मीद के साथ घर जा चुका था और इधर खाटू में भी शोरगुल शांत हो गया।
लेकिन यह शांति आने वाले तूफान से पहले वाली शांति का आभास करवा रही थी। आगे जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। शयन आरती के बाद जब मंदिर के मुख्य पुजारी बाबा के गर्भगृह का पर्दा करने गए तो उन्हें बाबा की मूर्ति पर पानी की कुछ बूंदें नजर आईं। आज से पहले पुजारी जी ने ऐसा कभी नहीं देखा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। बाबा का शयन हो चुका था तो मूर्ति पर कपड़ा लगाकर पानी पोंछना उचित नहीं था। उन्होंने वहीं रखा चवर उठाया और बाबा को हवा करना शुरू कर दिया। कई देर तक भी जब मूर्ति से पानी की बूंदें हल्की नहीं हुई तो पुजारी जी ने कक्ष के पंखे चला दिए। थोड़ी देर में उन्हें बाबा की मूर्ति पर से पानी हल्का होते दिखाई दिया तो वे समझे कि मंदिर परिसर में उमस हो गई है, जिससे पानी जमा हो रहा है। गर्भगृह के पर्दे डालकर पुजारी जी ने हॉल के बड़े वाले पंखे भी चालू कर दिए। पूर्णतया निश्चिंत होकर पुजारी जी सोने चले गए। लेकिन उन्हें कहां पता था कि यह सब खाटू वाले की माया थी और अब शुरू होने वाला था उनका असली चमत्कार। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी बाबा श्याम के दरबार में अर्जी लगाई है? अगर हां तो कमेंट में बताइए कि आपकी अर्जी स्वीकार हुई या नहीं। माधव की कहानी पर वापस आते हैं। रात के करीब 2 बज रहे थे। खाटू धाम गहरी नींद में था। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी जो पास ही अपने कक्ष में सो रहे थे, अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे मंदिर के गर्भगृह से पायल की बहुत धीमी आवाज आ रही है, जैसे कोई वहां चल रहा हो। पंडित जी को लगा शायद कोई बिल्ली या कोई चूहा अंदर रह गया होगा, लेकिन फिर उन्हें चंदन और इत्र की एक ऐसी खुशबू आई जो केवल बाबा श्याम के श्रृंगार के समय आती है। पंडित जी घबरा कर उठे। उन्हें लगा कि शायद किसी ने बाबा के श्रृंगार को बिगाड़ दिया है या उनके श्रृंगार के सामान को गिरा दिया है, तभी तो ये महक इतनी रात को फैल गई है। उन्होंने गार्ड्स को आवाज दी। गार्ड्स ने कहा, महाराज ताले तो बंद हैं, कोई अंदर जा ही नहीं सकता। लेकिन जब पंडित जी ने मंदिर के मुख्य द्वार की दरार से अंदर झांका तो उनके होश उड़ गए। अंदर जहां घुप अंधेरा होना चाहिए था, वहां एक दिव्य नीली और सुनहरी रोशनी चमक रही थी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस दीपक को पंडित जी खुद शांत करके आए थे, वह दीपक अपने आप प्रज्वलित हो चुका था। पंडित जी और गार्ड्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हुआ क्या है। आनन फानन में मंदिर के अन्य कर्मचारियों को बुलाया गया। पुलिस को सूचना दी गई। उनसे कहा गया कि कोई मंदिर के गर्भगृह में घुस आया था, लेकिन अब वहां कोई नहीं है। तुरंत सीसीटीवी फुटेज मंगवाई गई। मंदिर के ट्रस्टी, पुलिस और पुजारी सब सांस रोककर स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। तभी स्क्रीन पर धुंधलापन या कह सकते हैं ग्लिच आया। अचानक गर्भगृह के पर्दे के पास से एक परछाई उभरी। वो परछाई साफ नहीं थी, लेकिन उसके सिर पर एक मोर पंख दिखाई दे रही थी। सीसीटीवी में दिखा कि वो रोशनी मंदिर के उस कोने की तरफ गई जहां माधव की अर्जी कचरे की तरह पड़ी हुई थी। फुटेज देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि माधव की मैली हो चुकी पगड़ी वाली वो पीली अर्जी अपने आप हवा में उठी और पलक झपकते ही एकदम साफ और चमकदार हो गई। वह नीली रोशनी मुड़ी और वापस गर्भगृह की तरफ आ गई। साथ में माधव की वह अर्जी भी दान पेटी तक आई और उसमें गिर गई। इसके बाद उस आकृति ने केवल अपने हाथ से दीपक की ओर इशारा किया और बिना माचिस के, बिना किसी के छुए दीपक अपने आप जल उठा और अगले ही पल वो रोशनी गर्भगृह के अंदर समा गई। मंदिर के सुरक्षाकर्मी सन्न थे। दीवारें ठोस थीं, दरवाजे बंद थे। फिर ये कौन था? कोई नहीं जानता था। मंगला आरती के समय जैसे ही मंदिर के पट खोले गए, मंदिर ट्रस्टी और पुजारी सबसे पहले उस कोने की तरफ भागे जहां रात को रोशनी देखी गई थी। आखिर वहां क्या था? इसके बाद सभी लोगों के सामने वह दान पेटी खोली गई जिसमें वह पीला कपड़ा गिरता हुआ दिखा था। वहां सच में वह पीला कपड़ा मिला जिस पर माधव ने अपनी अर्जी लिखी थी। माधव की लिखावट साफ समझ आ रही थी। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हर किसी के मुंह पर यही बात थी, वहां
उस परछाई में। वो तो बाबा स्वयं प्रकट हुए थे। उन्होंने खुद यह अर्जी स्वीकार करी है। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। हाथों हाथ वहीं मंदिर प्रांगण में महासभा बुलाई गई। सभी पुजारियों, सेवकों, सेवादारों, मंदिर ट्रस्टी और बहुत से भक्तों ने इस सभा में भाग लिया। बाबा के इस चमत्कार पर चर्चा शुरू हुई। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि बाबा किस तरफ इशारा करना चाहते थे। बहुत देर तक अलग अलग विचार सुनने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष खड़े हुए और बोले, मुझे लगता है बाबा हमें कोई आदेश दे रहे हैं। सब एकदम चुप हो गए। सभी अध्यक्ष महोदय की बात सुनने लगे। अध्यक्ष महोदय हाथ में माधव की पगड़ी वाली अर्जी लिए आगे बोले, इस घटना से हमें यह तो समझ जाना चाहिए कि बाबा ने किसी भक्त की ये अर्जी स्वीकार कर ली है। बस हमें यह समझना है कि बाबा किस तरफ इशारा करना चाहते हैं। उन्होंने ये अर्जी गर्भगृह की बजाय दान पेटी में क्यों डाली? तभी भक्तों की भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे बढ़े। उन्हें आगे आता देखकर लगभग सभी लोग खड़े हो गए। वे श्री श्याम मंदिर के सबसे पुराने पुजारी थे। सभी उन्हें बड़े महाराज कहकर बुलाते थे। मंदिर के पुजारी ने उनको प्रणाम किया और उन्हें आसन पर विराजित किया। जब बड़े महाराज को सारी घटना बताई गई तो उन्होंने एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज चलाने की बात कही। खुद से सारा नजारा देखने के बाद बड़े महाराज भावुक हो गए। रुंधे गले से उन्होंने कहा, आप लोग बेवजह समय बर्बाद कर रहे हैं। आप इतनी सी बात नहीं समझ पाए? बाबा ने यह अर्जी दान पेटी में डाली है। मतलब इस दान पेटी में भक्तों ने जो भी चढ़ावा बाबा को अर्पित किया है, बाबा ने वो सब इस अर्जी के मालिक को दिया है। जहां तक मेरी समझ है, यही बाबा की मर्जी है। बड़े महाराज की बात सुनते ही मंदिर के सेवक और ट्रस्टी सन्न रह गए। दान पेटी का सारा चढ़ावा किसी ऐसे इंसान को दे देना जिसने बाबा को अर्जी लगाई है, उन्हें थोड़ा खटकने लगा। वे अपने हिस्से आने वाले इस धन को किसी और को नहीं देना चाहते थे। इतने में ही मंदिर प्रांगण की महासभा में इकट्ठा हुए लोगों ने बड़े महाराज की बात को सही ठहरा दिया। दान पेटी का सारा चढ़ावा उस अर्जी करने वाले को दे देना ही उचित होगा। सबने माना कि यही बाबा श्याम की मर्जी है। बड़े महाराज और जनता का समर्थन पाकर मंदिर के मुख्य पुजारी ने उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेज देखने का आदेश दिया। कर्मचारियों से कहा गया कि ऐसे आदमी को ढूंढना है जो इस पगड़ी वाली पीली अर्जी को बाबा के मंदिर में लेकर आया हो। सारी रिकॉर्डिंग खंगालने के बाद शयन आरती के समय उन्हें माधव दिखाई दे गया। पुलिस की मदद से जल्द ही माधव के बारे में सारी जानकारी जुटा ली गई। जब सबको पता चला कि माधव की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और कर्ज न चुका पाने से उसकी जमीन भी नीलाम होने वाली है, तो सबको साफ समझ आ गया कि सच में बाबा श्याम यही चाहते हैं कि दान पेटी का सारा चढ़ावा माधव को दे दिया जाए। माधव की वो अर्जी अब बाबा के चरणों के पास रखी थी और उसके पास एक दिया अखंड ज्योति की तरह जल रहा था। इधर माधव के घर में सब हताश होकर अपना सामान बांधने की तैयारी कर रहे थे। तभी माधव के घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। अपने घर पर पुलिस को देखकर माधव चौंक गया। वह घबरा कर घर से बाहर आया। वह कुछ बोलता उससे पहले ही उसके घर के बाहर गाड़ियों की एक लंबी लाइन लग गई थी। बड़े महाराज के साथ बाकी लोग भी आकर माधव के सामने खड़े हो गए। माधव और उसका पूरा गांव ये नजारा देखकर आश्चर्य में पड़ गया। बड़े महाराज के आदेश पर सेवकों ने 3 बोरियां माधव के घर में रख दी। महाराज आगे बढ़े और माधव के पैर छूने लगे। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा था। माधव महाराज को रोकते हुए बोला, ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? महाराज बोले, मैं बाबा श्याम के उस भक्त को प्रणाम कर रहा हूं जिसने हम सबको बाबा के चमत्कार का साक्षी बनने का सौभाग्य दिलाया। माधव बोला, चमत्कार? कैसा चमत्कार? बड़े महाराज और बाकी श्याम सेवकों ने माधव और पूरे गांव को खाटू श्याम मंदिर में हुए चमत्कार के बारे में बताया और उन्हें वह वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। बड़े महाराज बोले, माधव, यह बाबा का ही आदेश है कि हम तुम्हें यह चढ़ावा सौंप दें जो मंदिर की दान पेटी में आया है। इसे बाबा का दिया हुआ प्रसाद समझकर स्वीकार करो।
माधव तो जैसे बेजान पुतला बन गया। बाबा श्याम ने उसकी अर्जी खुद स्वीकार की। यह सोच सोचकर ही वह भावुक हो गया। उसके घुटने जमीन पर टिक गए और वह फूट फूट कर रोने लगा। गांव वालों ने एक साथ मिलकर बाबा श्याम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। अब एक सवाल आपसे है, अगर आप माधव की जगह होते और आपकी अर्जी बाबा तक पहुंचती तो आप बाबा से क्या मांगते? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप मानते हैं कि बाबा श्याम आज भी चमत्कार करते हैं तो लिखिए, श्याम सदा सहायते। और हां, अगली वीडियो में मैं आपको खाटू धाम में हुआ एक और सच्चा चमत्कार सुनाऊंगा, जिसमें किसी ने खाटू श्याम बाबा के गहने चुरा लिए थे, लेकिन उसकी चोरी करने की वजह आपको बाबा के एक और चमत्कार के दर्शन करवाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके खाटू का लाट साहब चैनल के स्थायी सदस्य बन जाइए। धन्यवाद।